Hey guys, welcome to another video of What Bengal Thinks Today. Today's video is all about expected cutoff of SSC CHSL 2018 examination. So let's begin. पहले देख लेते हैं कि वैकेंसी कंपैरिजन क्या है। 2017 में जो एसएससी ने फाइनल वैकेंसी डिक्लेयर किया था फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, और 2018 में जो अभी तक जो टेंटेटिव वैकेंसी रिपोर्ट हुआ है तो उसमें क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है, चलिए एक बार देख लेते हैं। पहले देखिए एसएससी सीएचएसएल 2017 में जो एलडीसी का वैकेंसी था वो यूआर के लिए था 1366, ओबीसी के लिए 717, एससी का 355, एसटी का 208। ओके, और जो पीएएस है पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट जो होता है उसके लिए यूआर का 1871, ओबीसी का 712, एससी का 440 एंड एसटी का 199। डीईओ जो कि सबसे हायर ग्रेड पे होता है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में, डेटा एंट्री ऑपरेटर, उसमें वैकेंसी बहुत ही कम था। यूआर के लिए 4 वैकेंसी था, ओबीसी के लिए 1, एससी का तो कोई वैकेंसी रिपोर्ट ही नहीं हुआ था लास्ट ईयर, एंड एसटी का 1 वैकेंसी था टोटल। तो 2018 में काफी सारा चेंजेस देखने को मिला है। पहले हम लोग हायर पोस्ट जो होता है डीईओ उसका बात कर लेते हैं। इसमें अच्छी खासी वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, 4 से ये इंक्रीज होकर 24 हो गया है इस बार, एंड ओबीसी का 1 वैकेंसी वो इंक्रीज होकर 14 हो गया है। एससी का तो कोई वैकेंसी था ही नहीं, वो भी इस बार 7 अभी तक रिपोर्ट हुआ है। ये टेंटेटिव वैकेंसी का कंपैरिजन है, एसएससी सीएचएसएल 2018 का फाइनल वैकेंसी अभी तक आया नहीं है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, फिर भी थोड़ा बहुत तो चेंज हो सकता है। एंड एसटी का 1 वैकेंसी था वो बढ़ के 4 वैकेंसी हो गया, एंड पहली बार एसएससी सीएचएसएल एज वेल एज एसएससी सीजीएल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी है उनका वैकेंसी अलग से रिपोर्ट हुआ है इस बार। ठीक है, तो उनके लिए फॉर द पोस्ट ऑफ डीईओ इस बार 5 वैकेंसी रिपोर्ट हुआ है अभी तक। पीएसए जो पोस्ट है उसके लिए वैकेंसी इंक्रीज हो गया है इस बार, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। वो 1871 से इंक्रीज होके 1960, ओबीसी का 712, ओबीसी के लिए इस बार पीएसए का वैकेंसी डिक्रीज कर गया है थोड़ा बहुत 643, एससी के लिए इंक्रीज हुआ है 612 हो गया है 440 से, एसटी के लिए ये 199 से इंक्रीज होके 346, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए रिपोर्ट हुआ है 393 वैकेंसीज। ठीक है, और जो एलडीसी है जो लोअर डिवीजन क्लार्क का पोस्ट होता है उसमें सभी कैटेगरियों का वैकेंसी इस बार डिक्रीज हो गया है। ठीक है, 1366 से वो 999 हो गया है, ओबीसी का भी ये 335, ऑलमोस्ट हाफ हो गया है इस बार एलडीसी का वैकेंसी। तो आप लोग इससे अंदाजा कर सकते हो एलडीसी का वैकेंसी पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, और एससी का 355 वैकेंसी 293 हो गया, एनएसटी का 208 182 हो गया, ईडब्ल्यूएस में 101 हो गया। ठीक है, तो ये तो था पोस्ट वाइज वैकेंसी कंपैरिजन। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि टोटल वैकेंसी में क्या इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। टोटल वैकेंसी जो लास्ट ईयर रिपोर्ट हुआ था उसके कंपैरिजन में कितना वैकेंसीज इस बार है। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड पे देख लेते हैं। देखिए पहले सम की फैक्टर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैकेंसी एलडीसी में तो थोड़ा बहुत कम हो गया था, लेकिन डीईओ एंड पीएएसए ये दोनों सेक्शन में वैकेंसीज इस बार ज्यादा है, तो इसलिए जो टोटल ओवरऑल वैकेंसी बना है इस बार वो लास्ट ईयर से ज्यादा बना है। अभी तक जो टेंटेटिव वैकेंसी है उसमें 44 वैकेंसी ज्यादा है। ठीक है, और एक है इंट्रोडक्शन ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इस बार फर्स्ट टाइम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सेपरेट कट ऑफ देखने को मिलेगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, वो क्या ओबीसी से ज्यादा जाएगा या ओबीसी का से कम जाएगा। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बार के लिए। ठीक है, और एक अच्छा पॉइंट है जो बना है वैकेंसी। देखिए वैकेंसी तो इंक्रीज हुआ है, 44 वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो इंक्रीज वैकेंसी है वो हायर पोस्ट पे इंक्रीज हुआ है। मतलब जो 3 सेक्शन होता है ना, एक होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर जो सबसे हायर ग्रेड पे होता है इन सीएचएसएल, उसके बाद पीएएसए पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद एलडीसी। ठीक है, तो अगर मेरा वैकेंसी एलडीसी में इंक्रीज करता
तो ये DEON PA इसका कट ऑफ में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहता, ठीक है। वो नेचुरली जो हर साल जैसा बढ़ता है, एक सर्टेन इंडेक्स से जो बढ़ता है वो वैसे ही बढ़ जाता, ठीक है, अगर नीचे का वैकेंसी इंक्रीज कर जाता। लेकिन इस बार एक अच्छा पॉइंट ये है कि वैकेंसी जो इंक्रीज हुआ है वो DEON PA में हुआ है, उस सेक्शन में हुआ है। तो आप लोग इससे थोड़ा बहुत ये अज्यूम कर सकते हो कि DEO का वैकेंसी तो थोड़ा कम जाने वाला है, लेकिन LDC का जो वैकेंसी कम हो गया था तो उसको कंपनसेट ये दोनों कर देगा ऊपर, क्योंकि LDC से ये दोनों पोस्ट का प्रेफरेंस पहले होता है, ठीक है। तो अगर वैकेंसी ऊपर में इंक्रीज हुआ है तो वो वैकेंसी नीचे में जो कम हो गया है उसको कंपनसेट कर देता है। अगर ये लोअर ग्रेड पे में वैकेंसी ज्यादा होता तो ऊपर में उसका रिवर्स इंपैक्ट आता, कट ऑफ ज्यादा हो जाता, क्योंकि मतलब इसका प्रेफरेंस बाद में होता है। लेकिन क्योंकि इस बार वैकेंसी ऊपर में ज्यादा इंक्रीज हुआ है तो आपका LDC में जो कट ऑफ वैकेंसी कम होने के लिए जो ज्यादा होने वाला था वो उतना ज्यादा नहीं जाएगा, शायद कम भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इस बार देख लेते हैं आगे की स्लाइड में। और एक पॉइंट है जो RTI थ्रू से रिप्लाई मिला है कि जोन वाइज DV में कितना अटेंडेंस रहा है इस बार, ठीक है। तो ईस्टर्न रीजन में देख लीजिए एक बार 1272, KKR में 395, SR में 542, WR में 352 एंड NR रीजन में सबसे ज्यादा अटेंडेंस, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेक्शन तो उसी रीजन से होता है हर साल, तो वो 6656 रहा है। तो अप्रोक्सीमेट अगर आप कर लो कि DV के लिए कितना जन सिलेक्ट हुआ था एंड कितना जन अपीयर किया है, तो वो रफली 79 to 81, मतलब अब 80%, 80% आप पकड़ के चल सकते हो DV में अटेंडेंस रहा है, जो कि एक डिसेंट अटेंडेंस है, ठीक है। सो कैंडिडेट सिलेक्शन रेशियो क्या रहा है एक बार देख लेते। देखिए कैंडिडेट सिलेक्शन रेशियो होता है कि कितना वैकेंसीज है और कितना कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। ये हम लोग कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस ईयर में ये रेशियो कितना रहा है और इस साल रेशियो कितना रहा है। इससे हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं, इससे अज्यूम कर सकते हैं कि जिनका नाम इस बार लिस्ट में है उनका चांसेस क्या होगा कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। सो देखिए UR का 2017 में ये रेशियो था 0.27, वो इंक्रीज हो गया है 0.86 हो गया है, मतलब जिनका नाम इस साल लिस्ट में है, DV के लिस्ट में है, उनका चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर टू गेट अ जॉब, ठीक है। ये परसेंटेज ज्यादा है इस बार। ये SSC CGL में भी ये चीज देखने को मिला है इस बार कि SSC ने बहुत ज्यादा एस्पिरेंट को लिस्ट में नहीं रखा कि ताकि उसका कट ऑफ, इनिशियल कट ऑफ थोड़ा कम दिखे, ठीक है। तो वो पॉलिसी SSC ने चेंज किया है। एक डिसेंट पॉइंट है कि जिनका नाम लिस्ट में है उनको थोड़ा आशा है कि हाँ हमको नौकरी अब मिल सकता है इतना दूर आने के बाद भी, ठीक है। तो OBC का ये 0.10 से भी इंक्रीज कर गया है। देखिए सभी कैटेगरी का इंक्रीज कर गया है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि सिलेक्शन रेशियो इस बार ज्यादा बना है। तो एक डिसेंट सा चांस है कि जिनका नाम लिस्ट में है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इस बार सिलेक्शन का चांसेस उनका ज्यादा है। सो चलिए अब फाइनली देख लेते जिसका आपको आप सभी का इंतजार है, जिसके लिए तो फाइनल पोस्ट वाइज कट ऑफ इस बार क्या होने वाला है फॉर SSC CHSL 2018। सो एक्सपेक्टेड मिनिमम कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली यही रहने वाला है। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अब। देखिए सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाता है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, जो सबसे हायर ग्रेड पे है, उसका कट ऑफ लास्ट ईयर फॉर UR 248.5 था, ठीक है। तो UR का वैकेंसीज 4 वैकेंसीज था जो कि बहुत इंक्रीज कर गया है। तो UR का कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली यही रहने वाला है, 245 के अप्रोक्सी रहेगा। OBC का कट ऑफ पिछले साल 245.5 था, वैकेंसी इंक्रीज कर गया है, कैंडिडेट सिलेक्शन रेशियो भी इंक्रीज्ड है इस बार, तो OBC का कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली यही रहेगा। SC का भी है ये और ST का 231। EWS कैटेगरी में जो वैकेंसी रिपोर्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका कट ऑफ OBC से थोड़ा ज्यादा जाने वाला है, 241 के अप्रोक्स ये रहेगा इस बार। तो उसके बाद जो PASA का वैकेंसी भी पिछले साल से ज्यादा है इस बार,
तो यूआर में 2110, ओबीसी में 205, एससी में 192, एसटी में 180 एंड 2074 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। एलडीसी में वैकेंसी तो रिड्यूस हो गया है, लेकिन जो मैंने अभी डिस्कस किया, क्योंकि वैकेंसी हायर ग्रेड पे में इंक्रीज किया है, जिसका पोस्ट प्रेफरेंस पहले होता है, उनमें वैकेंसी ज्यादा रिपोर्ट हुआ है, तो एलडीसी में उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो एलडीसी का वैकेंसी कम हो गया है, लेकिन कट ऑफ प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल वैकेंसी ज्यादा है इस बार एंड कैंडिडेट सिलेक्शन रेशियो भी डिसेंट है इस बार। तो यूआर के लिए 204 फॉर मिनिमम पोस्ट, मिनिमम किसी भी पोस्ट के लिए जो कट ऑफ जाएगा 204 के अप्रॉक्स रहेगा। ओबीसी के लिए 196, एससी के लिए 179, एसटी के लिए 173 एंड फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इट विल बी अराउंड 201, ठीक है। सो यही रहने वाला है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आप लोग टॉलरेंस +-3 पकड़ के चल सकते हो, इससे ज्यादा डेविएट नहीं करेगा कट ऑफ। सो यही होने वाला है आपका CHSL 2018 का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर ऑल द पोस्ट, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजिए कोई आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अगर हो कि किसी एक पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ जाने वाला है, आपको अगर ये जानना हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझको भेजिए, मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो अपलोड करूँगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।